हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं दैट इज टाइम एंड वर्क। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज्यादातर ये देखा गया है कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है और ज्यादातर बच्चे इसका क्वेश्चन गलत करते हैं क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनी रहती है। मैं आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहां समझाऊंगा और उस पे बेस्ड 3 4 5 क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा और मैं ये श्योर करता हूं कि एक बार यदि आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इट इज वेरी वेरी इजी, सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी अटेंटिव एंड अलर्ट while listening to this वीडियो। टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, टाइम एंड वर्क। ध्यान से सुनिएगा। इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन m days, that means in 1 day he has done the work 1/m। यदि मान लीजिए कोई लेबर है, आपके घर में मेजन का काम कर रहा है, कुछ कर रहा है और वो 10 दिन किसी काम को पूरे करने में लेता है, तो ऑब्वियसली एक दिन में वो उस काम का 10वां हिस्सा कर रहा है, तभी तो दूसरे दिन में अगला 10वां, तीसरे दिन में अगला 10वां और 10 दिन के अंदर वो काम पूरा कर रहा है। ऐसे ही कोई काम करने में अगर 15 दिन लग रहे हैं तो मतलब एक दिन में वो 1/15 उस काम का 15 हिस्सा कर रहा है। इसी को समझाने के लिए एक जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिख दिया गया है कि इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन m days, that means in 1 day he has done the work 1/m। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट यही लिखा है, इफ ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन m days, then work done by a in 1 day is 1/m। इसका उल्टा भी होता है, मतलब कि अगर हमें कई बार क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, इसका मतलब हमने ऑटोमेटिकली कंक्लूड किया कि एक दिन में उसने 1/10 वर्क किया है। और यदि हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि ए ने एक दिन में 1/10 काम किया है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए उस काम को 10 दिन में फिनिश करेगा। ओके, इफ वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 10 hours, then one of the portion in 1 hour, one of the portion, I am sorry, what I am repeating, if one pipe can fill a tank in 10 hours, मतलब कि 1 घंटे में उसमें कितना पोर्शन फिल हुआ है, 1/10। सेम पॉइंट विच आई नरेटेड इन द फर्स्ट पॉइंट कि अगर एक आदमी 10 दिन में काम करता है तो 1 डे में 1/10। इसी तरीके से आदमी की जगह पाइप आ गया, अगर एक पाइप 15 घंटे में टैंकी को फिल करता है, मतलब 1 घंटे में उसने टैंक का कितना पोर्शन फिल किया, 1/15। अगर वो पाइप टैंक के 4 घंटे में फिल करता है तो उसका पोर्शन 1 घंटे में कितना फिल होगा, 1/4। वही पॉइंट लिखा हुआ है, चेक करिए। इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन x hours, then part of the tank filled in 1 hour is 1/x। If a pipe can fill a tank in x hour, then part of the tank filled in 1 hour is 1/x। और इसका वैसा वर्सा भी होगा कि कई बार क्वेश्चन में हमें ये दिया होगा कि ये पाइप 1 घंटे में 1/15 पोर्शन को फिल करता है। इसका मतलब उस पाइप में जो पानी है वो टैंक को पूरा फिल 15 घंटे में करेगा। समझ आई बात। तीसरा केस ये है कि एक टैंक है, मान लीजिए उसमें एक जगह पाइप से पानी अंदर की तरफ आ रहा है, इनलेट है, और दूसरी जगह पानी बाहर की तरफ जा रहा है, आउटलेट है। तो अगर 1 घंटे में 1/x पानी आ रहा है और 1/y जा रहा है, तो पोर्शन ऑफ द टैंक घंटे में क्या रहेगा, फिल कितना होगा, 1/x माइनस 1/y। आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, क्योंकि 1/x तो एक पोर्शन में आ रहा है बिकॉज इट इज इनलेट, पर नीचे से वो 1/y जा भी रहा है, तो नेट पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 hour विल बी 1/x माइनस 1/y।
अब ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको समझाए उसको बेस्ट तरीके से इलस्ट्रेट कर रहा हूं थ्रू सर्टेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, थ्रू सर्टेन क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस। देखिए आप, ये पहला क्वेश्चन है, A can finish a piece of work in 12 days. A 12 दिन में वो वर्क फिनिश करता है, while B can finish it in 15 days. B 15 days में फिनिश करता है। If both work at it together, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, then what time will they take to do the work? तब काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो ये देखिए, इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक फंडामेंटल है। ए ने एक काम को 12 दिन में खत्म किया, इसका मतलब एक दिन में ए ने कितना काम किया? 1/12, उसका 12th पोर्शन। सो हम लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 डे इक्वल्स टू 1/12। अब बी ने किया 15 डेज में, तो वर्क डन बाय बी क्या हो जाएगा? इन 1 डे बाय बी इन 1 डे इज 1/15। अब दोनों कह रहे हैं इकट्ठे काम कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, मतलब कि ए प्लस बी। जब दोनों ने इकट्ठे काम किया तो नेचुरली इनका एक दिन का जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा जब इकट्ठे काम करेंगे? ये तो 60 LCM आ गया, 5 4, दिस इज 9/60, दैट मींस 3/20। ये एक दिन का काम आया है। A प्लस बीज 1 डे वर्क इज 3/20। तो क्वेश्चन ये है कि वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर 1 डे का वर्क दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए कि इफ A कैन कंप्लीट द वर्क इन 1/m days, then he will complete the work in m days. That means A plus B's 1 day work is 3/20. So A plus B can complete the work in 20/3 days. Yeah. This is your answer. Second question is, A can build a wall in 30 days. A ने एक वॉल को कंप्लीट करने में 30 डेज लिए हैं। B can build same wall in 40 days. B ने वो 40 डेज में बिल्ड किया सेम वॉल। If they build it together and get a payment of ₹385, what is B's share? नोट करिए क्वेश्चन। सबसे पहले A's 1 day work 1/30, B's 1 day work 1/40। अब नेचुरल सी बात है, हम किसी भी काम की जो पेमेंट करते हैं वो उनके काम के हिसाब से ही करते हैं ना, कि जिस आदमी ने जितना काम किया होगा उसको उसी हिसाब से आप पेमेंट देते हैं। तो यहाँ पे पहले ए और बी की हमने एक दिन का काम निकाला 1/30 to 1/40, मतलब कि इनके वर्क की करने की वर्क कैपेसिटी रेशियो है क्या? वर्क कैपेसिटी रेशियो ऑफ A is to B, यानी कि 1/30 is to 1/40। ये आ जाएगा 1/30 into 40 is to 1, ये आ जाएगा 4 is to 3। ये उनके काम करने की कैपेसिटी है। तो नेचुरल सी बात है कि पेमेंट भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होएगा जिस रेशियो में इन्होंने काम किया है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर टोटल पेमेंट 385 रुपए की दोनों को इकट्ठे काम करने के बाद अदा होती है तो बी का शेयर क्या होगा? तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास ये रेशियो और प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आ गया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो बी का शेयर निकालने के लिए क्या होता है कि बी वाला पोर्शन ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल पोर्शन रखते हैं 4 + 3 इंटू जो पैसा है आपका 385, ये बी का शेयर आ गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बी की जगह बोला होता कि ए का शेयर क्या है, ए को कितने पैसे मिलेंगे, तो ए का शेयर देख लीजिए क्या होगा। ए वाला पोर्शन ऊपर रखिए आप 4 अपॉन टोटल 4/3 इंटू 385, यानी कि ये बन गया आपका 3/7 इंटू 385, 7 5 5।
ये 165 रुपीज आ गया बी का शेयर और ये बन गया आपका 220 रुपए बन गया ए का शेयर। इनका आप टोटल करके भी चेक कर सकते हैं। 385 बन गया ना टोटल। ए का शेयर 220, बी का शेयर 165, टोटल 385। तो जो भी क्वेश्चन पूछा होगा ध्यान रखिएगा, अगर ए का पूछा होगा तो जो ऑप्शन दिया होगा वो टिक हो जाएगा, बी का पूछा होगा तो ये ऑप्शन जो दिया होगा ये टिक हो जाएगा। इस तरीके आपने देखा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिए, आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है सारा खुल जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हाँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होंगी। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी आप मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये क्वेश्चन है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आई विल अगेन सॉल्व इट ऑन द बोर्ड फॉर you. Thank you very much for joining me. Thank you very much. Stay motivated, stay participated, and you will become a perfect player of mathematics. Thank you.